हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। पीली क्रांति का संबंध किससे? सरसों उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध किससे? हाँ, रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने से। दूसरा मछली का उत्पादन बढ़ाने से। ठीक है। लाल क्रांति का संबंध? गोल्ड क्रांति का संबंध? आलू से। श्वेत क्रांति का संबंध? दूध क्रांति के जनक कौन थे भारत में? वर्गीस कुरियन। अमूल डेयरी जो गुजरात के आनंद में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वर्गीस कुरियन के बदौलत थी, बनस्पत उनकी वजह से हुई। और ये वर्गीस कुरियन भले नहीं रहे 2 साल पहले कल बस है, लेकिन हमें ऐसा दे गए कि पूछो मत। पूरी दुनिया में भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान बना के गए वो। ठीक। डेनमार्क कभी छोटा सा देश यूरोप का, कभी फर्स्ट स्थान हुआ करता था, लेकिन अब भारत पहले स्थान पे रहता है दूध उत्पादन में। तो ऑपरेशन फ्लड सरकार ने, भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड चलाया और दूध की धारा बहेगी, बाढ़ बहेगी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से। ठीक है, भारत सरकार का कार्यक्रम रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार ने सतरंगी क्रांति चलाई। क्या चलाई? सतरंगी। सतरंगी। ठीक है। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कितने होते हैं? सतरंगी क्रांति को क्या कहते हैं? इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग है। तो 7 रंगों की क्रांति भारत सरकार ने चलाई। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग रिवॉल्यूशन किया गया, क्रांतियां चलाई गई। ठीक है। और ये किसके? उपजाऊ मिट्टी को के साथ, सिंचाई के साथ, उन्नत बीज के साथ इंप्लीमेंट किया। हरित क्रांति 1967-68 के वित्त वर्ष में उन्नत बीजों के साथ भारत में लॉन्च की गई। भारत सरकार को खाद्यान्न सुरक्षा की जरूरत थी। पहले भारत विदेशों पे निर्भर रहता था, लेकिन भारत अब आत्मनिर्भर होते रह गया। भारत में हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि की, विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि उसने उन्नत बीज का काम किया। क्या किया? हाँ, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, सिंचाई सुविधा बढ़ाई, कृषि में उपकरणों का, कृषि यंत्रों का ज्यादा या अधिक उपयोग किया गया। इसलिए भारत में, ठीक है, सूचनाएं मिली, लोगों को मोटिवेशन मिला, अनुदान या सब्सिडी या इमदाद दिया गया। किसमें? कृषि क्षेत्र में। और भारत सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया इसमें। तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ा। किसकी बदौलत? मृदा अच्छी मिट्टी की बदौलत। भारत में कई जगह उपजाऊ मिट्टी है, जो मिट्टी का नुकसान हो रहा है। ठीक है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का। मृदा संस्तर किसको कहेंगे? ठीक है, भूमि में क्षैतिज स्तर पे जो परतें होती है उसको क्या कहेंगे? मृदा संस्तर। मृदा संस्तर के सामूहिक रूप को क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेद। धरातल से जमीन के अंदर गहराई पे जाएंगे, कौन कौन से संस्तर आएंगे? A0, A1, A2, A3 मृदा संस्तर है। कौन से मृदा संस्तर में मिट्टी का निर्माण होता है? A0 में। 1 इंच मिट्टी का निर्माण कितने समय लग जाएगा? करीब 1000 साल। ठीक है। तो लंबी प्रक्रिया है, उसमें अपक्षय और अपर्दन 2 प्रक्रिया को दोहराता है। स्व स्थानीय या इन सिटू, एक ही स्थान पे अपक्षय होगा, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इनसे मिट्टी टूटना फूटना होगा। चट्टान का क्या होगा? टूटना फूटना होगा, मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया होगा। भौतिक अपक्षय में क्या होता है? सूर्य के गर्मी से फैलाव होगा, ठंडा होने से वापस सिकुड़ेगा, फैलना सिकुड़ना होगा। रासायनिक अपक्षय क्या का मतलब? पानी के साथ विभिन्न रासायनिक घुलने मिलने से क्या होगा? अभिक्रिया होगी और चट्टान समय के साथ ढीली होगी। जैविक अपक्षय में जीव जंतु पौधे सब क्या करेंगे और मानव क्या करेगा? मिट्टी को किसी किसी प्रक्रिया द्वारा चट्टान को ढीला करेगा, खोखला करेगा, तो क्या होगा? मिट्टी निर्माण होगा। जब मिट्टी का मलबा एक जगह तैयार हो गया तो विभिन्न एजेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। हिमानी, नदी जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, पवन क्रिया, ये ऐसे कारक होंगे जो अपर्दन के एजेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ऐसे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी निर्माण हो जाएगा इसमें राजस्थान में, काली मिट्टी का कहां होगा? दक्षिण पूर्व में। कौन से प्रदेश में होगा? हाँ,
कांठल प्रदेश, ऊपरमाल और हाड़ौती प्रदेश में। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? चेरनोजो मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी किस किस के उत्पादन के लिए अनुकूल होती है? अफीम, अफीम, कपास और सोयाबीन। अफीम, कपास और दक्षिण पूर्व राजस्थान के प्रतापगढ़, पूर्वी चित्तौड़गढ़ जो भैंसगढ़ और आपका जो है बेगू तहसील, बिजोलिया भीलवाड़ा की तहसील है, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, यहाँ काली मिट्टी मिलेगी। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्रीटेशियस काल में हुआ है। कब हुआ है? तो ये राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कैसे है? इसका रंग काला फेरस ऑक्साइड के कारण है। कैसे? और महीन कण वाली होती है, आर्द्रता धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो इसमें ये मिट्टी आपको मिलेगी काले रंग की। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। इसके बाद हम जाएंगे जो अरावली पर्वत है, इसके पूर्वी हिस्से में जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? एलुवियल सॉइल कहा जाता है। नदी घाटियों में इसका विकास हुआ है। ठीक है। जो आपका अलवर, खेरतल, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पूर्वी उदयपुर और ये माही नदी का बेस है। इस नदी घाटी में क्या है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? राजस्थान के ढूंढाड़, मेवात, राठ प्रदेश, डांग प्रदेश, इसके बाद मालखेराड़, मेरवाड़ा, मेवाड़ और बागड़ और 56 प्रदेशों में क्या मिलता है? जलोढ़ मिट्टी का वितरण मिलता है। यह भी उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से गेहूं होगा, चना होगा, बाजरा होगा, ज्वार होगा और आप जो भी फसलें, सरसों उगाओ, जो भी उगाओ, अच्छे से होता है। उपजाऊ मिट्टी है। अगली बार भूरी और दूसरी मिट्टी कहाँ मिलेगी? अरावली प्रदेश में। कहाँ मिलेगी? अरावली प्रदेश। भूरा रंग और दूसरा रंग होता है, ग्रे एंड ब्राउन जो सॉइल होता है अरावली प्रदेश में होता है। भूरी और दूसरी मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए, उड़द उत्पादन के लिए अनुकूल रहेगी। जो सिरोही जिला, जो अरबुदाचल का सिरोही जिला, भौमट प्रदेश का जाडोल, फलासिया, कोरडा वाला एरिया, सोम वाला एरिया, भौराट प्रदेश का उदयपुर जिले का गोगुंदा, राजसमंद का कुंभलगढ़ क्षेत्र, मगरा प्रदेश जो पूर्वी पाली और पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा जो आपका उदयपुर का कई हिस्सा, जो आसपास का समतल भाग का हिस्सा, गिरवा के आसपास का जो उदयपुर शहर के आसपास, जो मेरवाड़ा प्रदेश है उसमें, ठीक है, ब्यावर है और अजमेर का हिस्सा, और जयपुर के आसपास कुछ सेक्शन में ये मिट्टी भूरी और दूसर मिट्टी मिलती है, अरावली प्रदेश से मिलती है। मध्यम उपजाऊ होती है, मध्यम उपजाऊ होती है, मध्यम कण वाली होती है, मध्यम आर्द्रता धारण करने वाली है। स्पेशली मक्का है, आपके उड़द है, ठीक, ये ज्वार वगैरह उगाने में काम आएगा। ठीक, अगली बात है हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। कौन सी? इसको बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहेंगे या मरुस्थली मिट्टी कहेंगे, बड़े बड़े कण वाली हो गई। पश्चिमी राजस्थान में नेहरी प्रदेश, क्या है? शेखावटी प्रदेश, तोरावटी प्रदेश, थली प्रदेश, जांगल प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, मालानी प्रदेश, गोदवार प्रदेश और मंगड़ प्रदेशों में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, नागौर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में क्या मिलती है? रेतीली मिट्टी। इसका निर्माण पवन क्रिया के द्वारा हुआ। कम है? पवन क्रिया के द्वारा पवन एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी के कणों को ले गई, टकरा के उसका निर्माण हुआ। राजस्थान की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी, बड़े बड़े कण वाली होती है, आर्द्रता धारण करने की कम क्षमता होती है। इस मिट्टी में क्या होता है? बाजरा। क्या उगाया जाता है? बाजरा है, लाल मिर्च है, मेथी, ये आपको सौंफ है, आपके इसबगोल है, जीरा उगाते हैं, सुगंधित मेथी, मूंगफली, ठीक है, गवारगम, ठीक है, मोठ, मूंग, ये सब उगाया जाता है। क्या तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है इसमें ये प्रमुख फसलें उगाई जाती है। तो राजस्थान के लगभग
61% हिस्से पर, अरावली के पश्चिम में एक आधे से अधिक हिस्से में रेतीली मिट्टी का विस्तार मिलेगा। ठीक, अगली बात है लाल और लाल मिट्टी का। मेवाड़ प्रदेश के भीलवाड़ा के आसपास, उदयपुर के आसपास एरिया में, वागड़ प्रदेश का डूंगरपुर जिले में लाल मिट्टी, रेड ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होती है। और लाल मिट्टी मध्यम उपजाऊ होती है, छोटे छोटे पॉकेट्स में मिलती है, सेक्शन में मिलती है, लगातार उसकी पेटी नहीं मिली। तो राजस्थान में मिट्टियों का इस तरह वर्गीकरण है।